हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए फयाज माजरे जी हैं। इनका कहना है कि जो सरकार की तरफ से 1,30,000 रुपये आ रहा है उससे मकान नहीं बनता। फयाज जी, क्या पूरा मामला है, हमें बताएं। आज आप ऑफिस में भी आए, इस वक्त जो बोर्ड लगा हुआ है, आप जिला ग्रामीण विकास भवन में आए हुए हैं, क्या खास मामला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हम एसीडी साहब से मिलने आए थे। हम चाहते हैं ये जो गरीब लोगों को पीएमएवाई का मकान मिलता है, ये सिर्फ 1,30,000 रुपए मिलता है। हम चाहते हैं कि इसमें बढ़ना चाहिए, इसमें मिनिमम 3 लाख रुपए जाना चाहिए। आप देखें कि एसबीएम के बाथरूम के लिए, एसबीएम के वॉशरूम के लिए, कम्युनिटी सेंट्री कॉम्प्लेक्स के लिए ये 3 लाख रुपए देते हैं और मकान बनाने के लिए 1,30,000। ये तो हमारे लोगों के साथ धोखा है, ये हमारे गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर से कि आप इसमें बढ़ाइए, आप इसमें मिनिमम 3 लाख रुपए कर दीजिए। क्योंकि वो कोई दिन नहीं है जिस दिन मुझे ये फोन नहीं आता है कि आप हमें बैंक से लोन दिलाओ, हमने अपने मकान को कंप्लीट करना है। अगर लोग इसमें कर्जदार हो गए, सरकारें बनती किस लिए? सरकारें इसलिए बनती है उन्हें गरीब लोगों के मसले हल करने हैं। अगर सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स हमारे गरीब लोगों के साथ खेलेगी तो हमारा गरीब कभी ऊपर उठेगा? नहीं उठेगा। जो ये 1,30,000 रुपए देते हैं उससे हमारे गरीब लोग कर्जदार हो गए हैं और उससे उनके बच्चों की एजुकेशन पे इंपैक्ट पड़ रहा है। आप देखिए, एजुकेशन पे पैसा लगता है। अगर पुराने बुजुर्गों ने क्या कहा है कि अगर आपको किसी के साथ दुश्मनी, आप उसको बोलो मकान बनाने के लिए। तो सरकार क्या कर रही है? इसलिए अगर आप एसबीएम के बाथरूम बनाने के लिए आप 3 लाख रुपए देते हो और मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए, ये तो हमारे लोगों के साथ धोखा है, ये हमारे गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी है। जी देखिए, जैसा है कि ये हिली एरिया है, यहाँ कहीं मकान बनाना पड़े, कहीं पहाड़ी एरिया पर बनाना पड़े तो केरेज ही बहुत काफी ज्यादा लगती है। तो मान लो कहीं घोड़े वाला हो तो काफी वो पैसे लेता है, 1,150 रुपए का उसका फेरे का बनता है। तो 1,30,000 में कितना बहुत कम रकम हो जाती है। इसके लिए क्या कहेंगे? मैंने तो पहले ही कहा कि जब भी इनने कोई ड्रेन कंस्ट्रक्शन करनी हो, जब इनने कोई रोड बनानी हो, जब इन्होंने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी हो, उसके लिए बाकायदा एस्टिमेट बनता है कि इसमें कितना पैसा लगेगा हमको। और यहाँ पे कोई एस्टिमेट नहीं बनता है। यहाँ पे डायरेक्ट वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली जा रही है कि हम आपको मकान देंगे, आप हमको वोट दे दो। ये तो वोट बैंक पॉलिटिक्स दूर से दिख रही है। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी, या तो आप इसमें एस्टिमेट प्रिपेयर करिए आप कि मकान बनाने में कितना पैसा लगेगा। अगर आप एस्टिमेट प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो इसमें मिनिमम 3 लाख रुपए जाना चाहिए। क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो का बंदा हूं, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं हर दिन देखता हूं कि ये जो पीएमएवाई का मकान हमारे गरीब लोगों को मिला, इससे हमारे गरीब लोग कर्जदार हो गए हैं। 1,30,000 में कोई मकान नहीं बनता है। 1,30,000 में मतलब मैं समझ तो मसा प्लेंथ लगता है, उसके ऊपर कोई भी गरीब कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं। जी देखे, जैसे कि देखा जा रहा है कि कई सारे और लोग भी हैं गांव के कि उनको अभी मकान नहीं बना है, लेकिन उनका एक शिकायत रहती है कि हमसे काफी ज्यादा फॉर्मेलिटीज मांगते हैं जो हम पूरी नहीं कर पाते हैं। आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, इसमें यही कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि जब लीडर और एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन टूट जाता है, उसका इंपैक्ट जो पड़ता है वो पब्लिक पे पड़ता है। आप देखिए कि पीएमएवाई का रूल्स और रेगुलेशन जो था आईडी बनाने का, आपने खुद सर्वे करनी थी या डिपार्टमेंट का कोई बंदा आता वो सर्वे करता। लेकिन हमारे गरीब लोगों को बोला गया कि आप पहले फॉर्मेलिटीज बनाओ, आप जमीन की नकलें लाओ, आप बैंक से एनओसीज लाओ। लेकिन वो जो बैंक की एनओसीज हमने लानी थी, वो जो बैंक की हमने नकलें लानी थी, वो हमने तब लानी थी जब हमारा केस सैंक्शन होता। लेकिन हमारे गरीब लोगों को पहले ही बोला गया कि आप ये कागज बनाओ। अगर आपने वो कागज बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 300 करोड़, सॉरी ये 3 करोड़ सैंक्शन किए पूरे इंडिया को, पूरे हिंदुस्तान को 3 करोड़। तो आप देखिए कि पंचायत को एक छोटा सा मिलेगा, 100 केस मिलेगा या 120 केस मिलेगा, क्योंकि बाद में बाइफर्केशन तो पंचायत के हिसाब से ही होती है ना। अब जिस बंदे ने 10,000 रुपए फॉर्मेलिटी बनाने के लिए दिया, अगर उसकी आईडी कट गई, उसको 10,000 रुपए कौन देगा? उसको 10,000 रुपए वापस नहीं मिल सकता था। इसलिए ये सरासर जब लीडर और एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन टूट जाता है तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। जी में आपका क्या मैसेज रहेगा आवाम के लिए? मेरा मैसेज यही रहेगा, आवाम के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, खास करके गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हमने एजुकेशन की बात की। जब एजुकेशन में स्टाफ आएगा तो तब जाके हम लोगों को बताएंगे आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब पीएमएवाई के मकान में 3 लाख रुपए जाएगा तो फिर डेफिनेटली इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। हमने एक टीम खड़ी की हुई है जो गरीब की लड़ाई लड़ रही है।
अगर आपको पीएमएवाई के मकान से कोई भी पैसा मांगता है, चाहे डिपार्टमेंट का बंदा हो, चाहे जेई हो, चाहे जीआरएस हो, चाहे कोई भी बंदा हो, आप हमारे पास आइए, हम बात करेंगे उनसे कि आप किस बात का पैसा मांग रहे हो। अगर आप हंगामा करोगे, अगर आप मुलाजमों के साथ लड़ने का काम करोगे, मुलाजमों के साथ झगड़ने का काम करोगे, तो उससे हमारा काम बिगड़ जाता है, उससे काम हमारा बनता नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी तमाम लीडरों से कि आप मुलाजमों से कोऑर्डिनेशन रखिए, आप मुलाजमों से रेस्पेक्ट से बात करिए, आप मुलाजमों के साथ इज्जत से बात करिए, तब जाके हमारे गरीब लोगों का काम होगा। आप देखिए ना पीएमएवाई में क्या हुआ, केस सैंक्शन है ही नहीं कहीं, इतनी सारी फॉर्मेलिटियां बनवाई हमारे गरीब लोगों की। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट की गवर्नमेंट से, आप तुरंत इनिशिएटिव लीजिए, इन आईडीओ को रिस्टार्ट कर दीजिए और हमारे गरीब लोगों को पीएमएवाई का मकान देने का शुरुआत कर दीजिए आप। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट फयाज मागरे जी हैं, इन्हें बात की, साफ साफ इनका कहना है कि 1,30,000 को कोई मकान नहीं बनता है, कम से कम 3 लाख से ऊपर इसकी रकम की जाए ताकि जो गरीब आदमी है वो मकान बना सके। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।